हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सिया। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लवर सिया। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाउन क्लास का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। कल हम लोग देख चुके कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है और इसमें कितने क्लॉजेस होते हैं, कैसे इसे कंबाइन किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे नाउन क्लास, जिसमें नाउन क्लास का पहला रूल हम कल बता भी चुके थे, एक्सप्लेन कर चुके हैं। और इसके जो कंजंक्शन होते हैं, जिससे हम कनेक्ट करके बनाते हैं, वो क्या होते हैं? दैट, हु, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जैसे कि कल हम बता भी दिए थे कि नाउन क्लास जो होता है वो कितने प्रकार से काम करता है? 5 प्रकार से काम करता है। तो जिसमें से पहला क्या है? सब्जेक्ट टू अ वर्ब के रूप में है। तो इसे कल हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्या? आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट टू द वर्ब के रूप में, यानी सब्जेक्ट टू द वर्ब हम लोग कल देखे थे, आज देखेंगे ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। जो नाउन क्लॉज, यानी जो क्लॉज, कल हम क्लॉज बता भी दिए थे कि नाउन क्लॉज क्या होते हैं, एक उपवाक्य होते हैं हिंदी में, और उनमें एक हेल्पिंग वर्ब वर्ब और सब्जेक्ट आना ज़रूरी होता है। तो ये क्या होते हैं? वाक्य से छोटे होते हैं, और यानी वो क्लॉज जो नाउन के रूप में काम करे और किस स्थान पे आए? ऑब्जेक्ट के स्थान पर आए। तो कल हम लोग देखे थे जो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, ये हमारा वर्ब हो गया। वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब के पहले जो हो जाएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। तो आज वही हमें देखना, कल वाला एग्जाम्पल भी इसी को हमें ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना है। ओके, तो क्या है एग्जाम्पल? द सन राइजेस इन द ईस्ट, इट इज़ नोन टू ऑल। सूर्य जो है पूरब में निकलता है, ये सब लोग जानते हैं, यानी सबके द्वारा जाना जाता है। तो इसे अब हमें क्या करना है? हम कल बताए भी थे कि एक सेंटेंस के लिए कहीं ना कहीं वाक्य में इट ज़रूर आ जाता है। इट, दिस, दैट, यानी प्रोनाउन कहीं ना कहीं ज़रूर आ जाता है। तो जैसे कि इसमें भी आया, इट आया है ना। तो लेकिन ये कहाँ पे आया? एक सब्जेक्ट के स्थान पर आया। कैसे मुझे पता चला? क्योंकि इस हमारा वर्ब है और वर्ब के पहले आया। वर्ब के पहले हमेशा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। दैट्स वाई इस सेंटेंस को हम इट के स्थान पे नहीं रख सकते यहाँ पे। तो हम कैसे रखेंगे? क्योंकि वर्ब के पहले मुझे रखना है ना, तो कैसे रखेंगे? इट इज़ नोन टू ऑल, ये हम लिख लेंगे। ओके, फिर अभी सेंटेंस को कि दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य पूरब में निकलता है। तो अब यहाँ अगर हम देखें इज़ नोन, और यहाँ पे दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये सेंटेंस इसके बाद ही तो है, इज़ नोन के बाद, यानी वर्ब के बाद ही ना है। तो अब ये इसका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया ये। ओके, तो क्या जाना जाता है? कि सूर्य पूरब में उगता है। अब अगर इसमें हम प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज देखते हैं, तो इट इज़ नोन टू ऑल, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। और दैट द सन, यहाँ पे दैट होगा। दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हमारा सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, इसका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, द ट्रेन इज़ लेट, वी नोट इट, ये बहुत आसान है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम इट को देखें तो इसके लिए आया है, यानी पहले सेंटेंस के लिए आया है। और किस स्थान पर आया? ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ये बहुत आसान है, यानी वी नो हम लिख दिए। अब इट के स्थान पर क्या करेंगे? इस सेंटेंस को लिख देंगे, क्या लगा करके? दैट लगा करके। यानी वी नो दैट द ट्रेन इज़ लेट, हम जानते हैं कि ट्रेन क्या है? लेट है। ओके, तो ये बहुत आसान है। यहाँ पे इट ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया, आसानी से रखा दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे जैसे हम लोग देखें कि ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, तो वर्ब के बाद आया है सेंटेंस, उसी तरह से यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद आएगा क्या? वो क्लॉज आएगा, नाउन क्लॉज। तो क्या काम करेगा? बस उसके बाद आया तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन ही जाएगा। अब एग्जाम्पल से समझ लेते कैसे। ही इज सेइंग समथिंग, लिसन टू इट। वह कुछ कह रहा है, इसे ध्यान से सुनिए। तो यहाँ इट को अगर देखें तो ये कहाँ पे आया? यहाँ इट के पहले टू देख रहे हैं। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। टू के बाद क्या आया? इट आया। इट किसके लिए आया है? इस सेंटेंस के लिए आया है। बस इस सेंटेंस को उठा करके हम कहाँ पे रख देंगे? इस इट के स्थान पे रख देंगे। लेकिन कब? लिसन टू। अब यहाँ हम देखते हैं दैट की जगह व्हाट आ गया है। पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि दैट, व्हाट, हु, ये सारे वर्ड इसके क्या हैं? काम करते हैं नाउन क्लॉज में। तो हम आपसे बता रहे हैं कि ये जो है जहाँ कहीं भी कहने वाली बात आती है तो अक्सर उसकी जगह पे व्हाट लगा दिया जाता है। तो इसका पूरा हो गया लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग। सुनो, यानी ध्यान से सुनो, क्या वह कह रहा है, कि क्या वह कह रहा है। ओके, तो यहाँ पे समथिंग का कोई सेंस ही नहीं, तो इसलिए समथिंग हटा दिया गया व्हाट के आने से। तो अब जो है यहाँ इट आसानी से आया था, हम इट के स्थान पर समथिंग लगा दिए, और जो इट प्रीपोजिशन के बाद आया है। और इसमें अगर हम नाउन क्लॉज अगर हम
क्लॉजेस देखें तो लिसन टू हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है और व्हाट इज़ ही सेइंग ये हमारा सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। तो जैसे कि आपको पता है कि जिसमें भी दैट, व्हाट, हु ये सारे वर्ड आते हैं वही हमारा सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज हो जाता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आई टोल्ड यू यस्टरडे यू मस्ट रिलाई ऑन इट। मैंने आपसे जो कल कहा उस पर आपको अवश्य भरोसा करना चाहिए। तो यहाँ हमारे देखें इट आया है, कहाँ आया है? ऑन के बाद। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। तो सीधी सी बात है, इट के स्थान पर ये सेंटेंस हम रख देंगे जिसके लिए इट आया है, यानी यही तो सेंटेंस है। तो यानी यू मस्ट रिलाई ऑन व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे। ओके, तो अब ये ऑन आ गया और जो कुछ भी मैंने आपसे कल कहा उस पर आपको विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। तो हम पहले भी बता दिए जब कुछ कहने की बात आती है तो उसके लिए अक्सर हम व्हाट लगाते हैं। तो ऑन के बाद ये सेंटेंस यानी इसका ये ऑब्जेक्ट बन गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया व्हाट आई टोल्ड यस्टरडे। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, अब वर्ब को क्या करेगा? कंप्लीट करेगा, यानी उसको पूरा करेगा। कौन करेगा? नाउन क्लॉज पूरा करेगा। कैसे करेगा देख लेते हैं। और कहाँ पे आएगा? वर्ब के बाद आएगा। यू विल नॉट कम इन टाइम, तुम समय से नहीं आओगे। दैट इज़ द प्रॉब्लम, यही समस्या है। यही समस्या कि तुम समय से नहीं आओगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे दैट आया है ना, दैट किस लिए आया है? इस सेंटेंस के लिए आया है। तो हम क्या करेंगे, लेकिन इस स्थान इस पे हम डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि हमें इज का कॉम्प्लीमेंट बनाना है इसे। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। द प्रॉब्लम यानी समस्या इज़, समस्या है कि यू विल नॉट कम इन टाइम, कि तुम समय से नहीं आओगे। अब यहाँ इज़ है, इज़ के बाद ये आ गया तो इसको क्या कर रहा है? पूरा कर दे रहा है ये नाउन क्लॉज। और इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है द प्रॉब्लम इज़। सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज क्या है हमारा? दैट यू विल नॉट कम इन टाइम, जो कि दैट आया, दैट्स वाई हमें पता चल गया। अब हम देखें दिस इज़ द रीज़न आई डू नॉट हेल्प माई ब्रदर, यही कारण है मैं अपने भाई का मदद नहीं करता हूँ। तो यहाँ हम देखें दिस आया है ना इस सेंटेंस के लिए, तो ये दिस, दैट, इट कहीं भी आ सकते हैं। तो हमें देखना है इसी को, इस सेंटेंस के लिए आया है। तो अब हमें करना क्या है? दिस के स्थान पे तो हम डायरेक्ट रख नहीं सकते क्योंकि हमें इज का कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे? द रीज़न इज, कारण है कि आई डू नॉट हेल्प माई ब्रदर, कि मैं अपने भाई का मदद नहीं करता हूँ। तो अब ये सेंटेंस इज को कंप्लीट कर रहा है, ये इसका क्या बन गया? कॉम्प्लीमेंट वर्ब का। ओके, अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं केस इन अपोजिशन। केस यानी कारक होता है और नाउन क्लॉज, और अपोजिशन क्या होता है? अपोजिशन मीन्स होता है साइड बाय साइड। कहने का मतलब कि एक नाउन होगा, उसके बारे में जो कुछ भी बातें कही जाएंगी कॉमा लगा करके रख दिया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा ऐसा नाउन है। तो इसमें नाउन क्या होगा? क्लॉज ही तो होगा एक। तो एग्जांपल देखते हैं। ही डाइड यस्टरडे, द र्यूमर वाज फॉल्स। वह कल मर गया, यह अफवाह झूठी थी। यानी क्या झूठा था? वह कल मर गया। तो देखते हैं कैसे होगा। इसमें कहीं दिस, दैट, इट तो आया नहीं है, तो हमें खुद से बनाना है। द र्यूमर यानी वह अफवाह, कौन सी? कि वह कल मर गया। दैट ही डाइड यस्टरडे, कि वह कल मर गया, कैसी थी? वाज फॉल्स यानी झूठी थी। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा एक नाउन क्लॉज होता है और ये कैसा था? गलत था। तो कॉमा लगा करके उसके बगल में रख दिया गया है। ठीक, किसे बता रहा है? इसी के बारे में तो बता रहा है, इसलिए कॉमा लगा करके इसके बगल में रख दिया गया है, साइड बाय साइड यानी बगल में। तो अब ये थोड़ा सा कुछ इसमें अन्य एग्जाम्पल आते हैं, तो इन्हें भी देख लेते हैं हम लोग। तो ही डज़ नॉट नो हु इज़ राम, ये सब बहुत आसान होते हैं। एक सेंटेंस इस तरह से दिया रहेगा, एक क्या रहेगा उसमें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। तो हु दिया रहे, व्हाट दिया रहे, वेयर दिया रहे, व्हेन दिया रहे, बहुत आसान होता है। कैसे? ही डज़ नॉट नो। अब हमें करना क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा जो होता है उसमें का हेल्पिंग वर्ब उठा करके सब्जेक्ट के बाद रख देना होता है। बस इतनी सी चेंजिंग करनी रहती है, बाकी सेंटेंस को ऐसे ही जोड़ दिया जाता है जैसे कि यहाँ पे किया गया है ना। हु राम, राम हमारा इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद इज रख दिया गया। और ध्यान रहे कि इसमें फुल स्टॉप लगा दिया जाता है जब इस सेंटेंस को कंबाइन कर दिया जाता है, क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं रह जाता है। तो इस तरीके से ही डज़ नॉट नो हु इज़ राम, ही डज़ नॉट नो हु राम इज़, वह नहीं जानता है कि राम कौन है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। टेल मी व्हाट इज़ योर नेम। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि एक सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। बस करना क्या है? हेल्पिंग वर्ब को ले लो और कहाँ पे रख देना है आपको? सब्जेक्ट के बाद। तो टेल मी व्हाट योर नेम, योर नेम यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, तो ये हमारा इज, उसके बाद फुल स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे। तो
इस तरीके से इसे बनाया जाएगा। और इसके बाद ये रहा, अभी हमारा नाउन क्लास ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ये रहा आपके लिए एक्सरसाइज, ये आपको करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।